Good morning, my dear students of class 8th. Myself, Mohit Mitra. Today, we will discuss about the chapter number 7 in class 8th. Your chapter's name is Understanding Marginalization. Okay, students, marginalization is the process whereby something or someone is pushed to the edge of a group. मार्जिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी खास व्यक्ति को या फिर समाज के किसी खास तबके को किसी ग्रुप के आधार पर या फिर सोसाइटी के आधार पर, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको उसकी मूलभूत सुविधाओं जैसे ऑक्यूपाई फ्रेश वाटर, एक हेल्थी एनवायरनमेंट आदि से वंचित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो है प्रोसेस आपकी मार्जिनलाइजेशन कहलाती है। दिस इज प्रीडोमिनेटली ए सोशल फिनोमिना है, यह एक सोशल फिनोमिना है बाय विच ए माइनॉरिटी और सब ग्रुप इज एक्सक्लूडेड, जिसके द्वारा कोई माइनॉरिटी और सब ग्रुप जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड देयर नीड्स ऑफ डिजायर इग्नोर्ड, उनकी नीड्स और डिजायर को इग्नोर कर दी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन बाय सोशली मार्जिनलाइज्ड। अब इस बात का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को सोशली मार्जिनलाइज कर दिया जाए। टू बी मार्जिनलाइज्ड, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस। अगर किसी मार्जिनलाइज मीन्स ये हो कि किसी को फोर्स किया जाए टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ फ्रिंजेस और दस नॉट टू बी सेंटर ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने मुख्य धारा से अलग हटा दिया, उसको इक्वल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस ग्रुप को, उस व्यक्ति को, समाज के तबके को बराबर एजुकेशन नहीं मिली और भी बहुत कुछ। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाती हैं। समथिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद द हॉस्टाइलिटी और फियर। कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं देखे जाते हैं हॉस्टाइलिटी और फियर में, डर में, ठीक है, के सायर में रहते हैं। देयर इज सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन विच लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज and in their inability to assert their rights. ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें सेंस ऑफ डिफरेंस है, जो एक्सक्लूजन का है कि किसी खास व्यक्ति को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया, समाज से निकाल दिया गया है। ओके, और उसको रिसोर्सेस नहीं दिए जाएंगे। मैंने बता ही चुका हूँ, पानी नहीं पिलाया जाएगा, एक कुएं से पानी नहीं भर सकते, उनका सोसाइटी अलग होती है, उनके घर जो मुख्य धाराओं समाज में नहीं होते हैं उनको गांव के पीछे वाला हिस्सा दे दिया जाता है जहाँ पर कम फर्टिलिटी होती है। ओके, टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। समाज में कुछ व्यक्ति, कुछ लोग जो हैं फील करते हैं कि उनको मार्जिनलाइज किया गया है। देयर आर इकोनॉमिक, ये आर्थिक होता है, सोशल सामाजिक होता है, कल्चरल होता है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस्ड इन वन स्फीयर। इस प्रकार मार्जिनलाइज जो होता है, क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है एक स्फीयर में। ओके, अब हम कहते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु आर आदिवासी। द टर्म आदिवासी रेफर्स टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो प्राचीन काल से अपने पुरखों के साथ समय से हिंदुस्तान में रहते आते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। दे आर कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। वे कम्युनिटीज़ जिनका क्लोज एसोसिएशंस है इनके फॉरेस्ट के साथ,
तो आपका ये आदिवासी कहलाते हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। भारत की 8% जनसंख्या कैसी है? आदिवासी है। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा आदिवासी ग्रुप्स हैं। दे आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन। उनमें एक समान पॉपुलेशन नहीं है। मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया आर सिचुएटेड इन आदिवासी एरियाज। ज़्यादातर माइनिंग के और इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं आदिवासी एरिया में सिचुएटेड हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस होते हैं इन स्टेटस लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। उड़ीसा जो है 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स का होम है। ओके स्टूडेंट्स, आदिवासीज प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन। आदिवासी प्रैक्टिस करती हैं ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, जो इस्लाम से डिफरेंट है, हिंदुइज्म से डिफरेंट है, क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट है। देयर रिलीजन देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द अम्पायर अराउंड देम। उनकी रिलीजन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनके आसपास का अम्पायर और कैसा है। ओके, दे हैव मोस्ट डिस्टिंक्टिव सोसाइटीज। इनकी सोसाइटी जो होती है मोस्ट डिस्टिंक्टिव होती है। एमंग देम देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की एमंग देम। उनमें लिटिल हायरार्की होती है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज़। यह उनको डिफरेंट कम्युनिटी बनाती है जिसको ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। आदिवासी वर्शिप एंसेस्टर। आदिवासी क्या करती है? वर्शिप करती है एंसेस्टर्स को, ओन विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स। दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई डिफरेंट रिलीजन्स लाइक शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। ओके, आदिवासी have their own language which was as old as Sanskrit. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publications. अब आती बेटा आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। Stereotype are the characteristics imposed upon group of peoples because of their race, nationality and sexual orientations among others. स्टीरियोटाइप होती है एक खास दृष्टिकोण होता है लोगों का आपकी ओर देखने का नज़रिया, और ग्रुप ऑफ पीपल्स या किसी खास ग्रुप को जो उनकी जाति, उनकी राष्ट्रीयता या फिर उनके लैंगिक भेदभाव के आधार पर होता है। आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज। आदिवासी क्या होता है बेटा? ये पोर्ट्रेट के रूप में रहते हैं और स्टीरियोटाइपिकल बेस हैं इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। इनके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं। हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग, और ये अलग ही दुनिया में रहते हैं और जिनके डांसिंग पैटर्न्स, लाइफ स्टाइल सब कुछ हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आदिवासी
आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज। आदिवासियों के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि उनके ये नई टेक्नोलॉजी, नए आयोग, नई सूचनाओं से के अपोजिट रहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ओके, और दे रजिस्ट टू चेंज और न्यू आइडियाज, वे नए नए विचारों का जो समाज में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, उसका विरोध करते हैं। ओके, सो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल। ओके, टिल देन बाय बाय।